हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप अपने अपने घरों में बहुत सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। इस चैनल पर लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप इस चैनल से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम कैसे अपने टाइम को सही मैनेज करके अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। देखिए, अगर जब तक हम किसी भी चीज़ का सही मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कभी भी वो चीज़ हमारे लिए लंबे टाइम तक सही तरह से नहीं रह पाती है। देखिए, आप सबको पता है कि टाइम बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत ही कम है। जो समय हमारा एक बार चला गया वो दोबारा नहीं आता है। जब टाइम इतना वैल्यूएबल है तो हमें भी उसकी सही तरह से वैल्यू करना चाहिए। समय को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना है, उसको सही तरह से मैनेज करके उसका यूज करना है। अगर हम सही तरह से उसको टाइम को मैनेजमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ में सक्सेस हमें जरूर मिलेगी। देखिए, अगर आप सही तरह से टाइम का मैनेजमेंट करते हैं तो उसको ही बोलते हैं हम स्मार्ट वर्क। देखिए, काम तो कई लोग और कई तरह से और बहुत मेहनत से करते हैं। आपने देखा होगा, एक नॉर्मल जो एक मजदूर होता है या जिसे लेबर बोलते हैं, वो तो अपने मतलब 24 घंटे का मिनिमम 8 से 8 घंटा भी क्या करता है, अपने काम पर ही देता है और बहुत ज्यादा मेहनत भी करता है, लेकिन वो फिर भी सक्सेस क्यों नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं पर फिर भी सक्सेस क्यों नहीं है, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी बुद्धि से स्मार्ट वर्क करके 3 से 4 घंटे या 6 घंटे में भी उससे ज्यादा कमा लेते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ऐसा होता है जिस वजह से वो सक्सेस है और आज हम सक्सेस कई चीज़ों में नहीं हो पाते हैं? इसलिए नहीं हो पाते हैं क्योंकि देखिए, किसी भी चीज़ का अगर सही मैनेजमेंट नहीं है तो वो आपको सक्सेस कभी नहीं दिला सकता। आप सबको याद होगा, जब हम छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमसे क्या बोलते थे, अगर आप पेपर में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो अपना सुबह से लेकर के शाम तक का एक टाइम टेबल बनाओ और अपने रूम में या अपने सामने उसको रखो। तब आप जितनी बार भी उठो या निकलो तो वो आपको दिखना चाहिए कि आपको इतने बजे उठना है, फिर इतने बजे आपको खाना खाना है, इतने घंटे आपको पढ़ना है, फिर इतने घंटे आपको रेस्ट करना है, फिर इतने घंटे पढ़ना है, फिर ये करना है। तो ये सारा क्या होता था, टाइम टेबल होता था और हम उसी के अकॉर्डिंग चलते थे। और जैसे ही हम बड़े होते गए तो हम अपने आप को क्या समझने लगे कि हमें टाइम टेबल की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि हमें कब क्या चीज़ करनी है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि हमें पता है हमें ये चीज़ कब कैसे करनी है। पर कई बार क्या होती है, अगर हमारी सुबह से उठते ही हमारा एक कहते हैं किसी भी चीज़ का एक प्रारूप नहीं जब तक तय होता है, जब तक हम उस काम को कभी भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप अगर सुबह से उठते ही सारे दिन के रूटीन का एक टाइम टेबल बना लेते हैं कि मुझे इतने बजे उठना है, तो आपको ऑटोमेटिक आपकी नींद उतने बजे खुल जाएगी, क्योंकि आपको ये अलर्ट करेगा। जिस तरह से हम घड़ी में अलार्म लगाते हैं ये याद करने के लिए कि मुझे इतने बजे उठना है, ठीक वैसे ही अगर हम अपने लाइफ का एक रूटीन बना लें कि हमको इतने टाइम उठना है, इतने टाइम हमें लंच करना है, इतने टाइम हमें अपने घर का जो काम करना है वो करना है, इतने टाइम हमें अपना प्रोफेशनल काम करना है, फिर इतने टाइम ये करना है। जब हम एक रूटीन में आ जाते हैं और हम एक अपने सारे रूटीन का एक टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, टाइम का सही मैनेजमेंट कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारे हर काम भी सही समय पर हो जाते हैं और हम उस समय का सही प्रयोग कर पाते हैं। हम क्या करते हैं, अपना पूरा 24 घंटा जो होता है सारा कुछ वेस्ट ही जाता है। जब हमारे सोने का समय होता है तब हम क्या करते हैं, जागे हुए रहते हैं। जब हमारे उठने का टाइम होता है तब हम सोते हैं। आज के समय में क्या हो गया है कि जब 2, 3, 4, 5 बजे लोग बाग उठते थे, आज के समय में क्या हो गया है, उस टाइम कई लोग सोते हैं।
मोबाइल में, टीवी में या बहुत सारे ऐसे चीज़ें आज के समय में आ गई हैं कि हम क्या करते हैं, उस टाइम सोते हैं। अब जब आप उस टाइम सोएंगे तो क्या आप जब सुबह, पहली बात तो आप अगर 3-4 बजे सो रहे हैं तो आप उठेंगे कितने बजे, 12 बजे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उतना फ्रेश फील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी भी क्या होगी, आपको फ्रेश फील नहीं कराएगी। उसके बाद के जो आपके काम होंगे वो भी क्या होंगे, अच्छी तरह से नहीं होंगे, क्योंकि जब हमारी मेन है हमारी बॉडी, अगर हम अपनी बॉडी को फिट रखेंगे तभी हम अपने सारे काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सारा दिन वेस्ट करते हैं, फिर हम उठे, फिर उसके बाद हमने क्या वो सारा दिन उसमें वेस्ट कर दिया और क्या करा, उसके बाद फिर शाम आई, फिर रात हुई, फिर हम किसी अपने दूसरे काम में। आज के समय में क्या है, स्टूडेंट भी कई ऐसे करते हैं कि वो रात को पढ़ते हैं। अब आप 3-4 बजे तक अगर पढ़ रहे हैं, उसके बाद अगर आप सोएंगे मान लीजिए, तो फिर वही चीज़ है कि आप सुबह उठेंगे, फिर आपको क्या होगा, अगर आप सुबह उठते हैं तो आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, फिर आपका टाइम टेबल सारा ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी चीज में सक्सेस पाना चाहते हैं और अगर आप टाइम को चाहते हैं कि टाइम मेरे अकॉर्डिंग चले, टाइम आपको वैल्यू दे, तो उसके लिए आपको टाइम को वैल्यू देनी होगी और टाइम का सही यूज करना होगा। हमको सबसे पहले क्या करना है, जिस तरह हम बचपन में एक टाइम टेबल के अनुसार चलते थे, वैसे ही अपनी लाइफ का एक टाइम टेबल ही बनाइए कि मुझे इतने बजे उठना है। उस समय आपको ये बिल्कुल भी मत सोचिए अरे थोड़ा समय और सो जाऊं क्या, मुझे अभी नींद पूरी नहीं हुई है, ये गलत काम बिल्कुल भी मत करिए। उसके बाद उतने टाइम, फिक्स टाइम पर उठिए। फिर जब आपको लंच करना है तो सिर्फ लंच करिए। उस समय आपको ये नहीं करना है कि आप लंच कर रहे हो, एक हाथ में आप मोबाइल लिए हो, एक साइड आपके पेपर रखा हुआ है, माइंड में कुछ और चल रहा है। इससे क्या होगा, हम अपने लंच को भी एक सही तरह से खा नहीं पाते हैं। हम जो लंच हमें 10 से 15 मिनट में करना चाहिए, हम 5 मिनट में ही केवल उसका एक काम की तरह उसको करते हैं और खत्म कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा खाना भी ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं होगा। जब डाइजेस्ट नहीं होगा खाना, तो हमारी बॉडी भी क्या करेगी, हमें सही तरह से रिएक्ट नहीं करेगी, तो सारा कुछ हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो देखिए, और उसके बाद हमें अपने घर के लिए कितना समय देना है, हमें बाहर कितना समय देना है, इसका एक शेड्यूल तय कीजिए। आप देखिए, जितने भी बड़े लोग हुए हैं या जितने भी सफल लोग हुए हैं, उनके टाइम का हमेशा एक मैनेजमेंट होता है। अगर उन्होंने कहा मैं यहाँ पर 10 मिनट रुकूंगा या, तो फिर वो 10 मिनट ही रुकते हैं, 10 से 11वां मिनट वो वहां से चले जाते हैं। तो क्या है, क्या उससे क्या होगा, सबसे पहली बात तो है आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। डिसिप्लिन आएगा तो क्या होगा, आपका माइंड भी क्या होगा, एकाग्र होगा। आप किसी भी चीज को लेकर के एकाग्र हो पाएंगे। जब हम लंच करेंगे तो हमारा पूरा ध्यान लंच पर होगा, हम बहुत आराम से लंच करेंगे। फिर जब हम, अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आपने सोचा कि मैं 2 घंटे बैठकर सिर्फ पढ़ाई करूंगा, तो उस समय क्या होगा, फिर आपके वो 2 घंटे बहुत ही एकाग्र मन से आप पढ़ पाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं मुझे तो पढ़ना है, दिमाग में ये सेट कर लेते हैं मुझे पढ़ना है, किसी भी समय पढ़ने बैठ जाते हैं और पढ़ने भी बैठे तो कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा ना करें, लेकिन अगर आप कंटिन्यू में पढ़ रहे हैं तो हम एक काम तो कर रहे होते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या आप उतनी एकाग्रता से और उतनी लगन से पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। अगर आप एक शेड्यूल बना के रहेंगे, एक टाइम का सही मैनेजमेंट करेंगे, तो कम टाइम में आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, कम टाइम पे अगर बेहतर रिजल्ट लाना है तो हमें इसके लिए यही करना होगा, टाइम का सही मैनेजमेंट लाना होगा। अगर हम टाइम का सही मैनेजमेंट करेंगे तो जो टाइम हमें ये अफसोस दिलाएगा कि मेरा टाइम निकल गया, ये हमें कभी महसूस नहीं होगा। हम टाइम का सही तरह से यूज कर पाएंगे। देखिए, आप सब ये जानते हैं कि अगर हमारे पास जो भी चीज़ है, हम उसका अगर सही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे लिए वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती है। तो जब तक अगर हम उसका सही यूज करना नहीं जानते हैं तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, वो हमारे पास से चली जाती है।
तो क्या करना है आज से टाइम का सही मैनेजमेंट करिए। मैनेजमेंट मीन्स आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल तय करिए। हर सुबह उठते ही ये शेड्यूल तय करिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, फिर मुझे ये करना है। उसके आगे आप अपने मन की भी मत सुनिए। फिर देखिए आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।